नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। जैसा कि हमारे पेज पर आपने अपडेट देखी, हमने कहा था कि बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पड़रिया पंचायत के लाला पंचमवा गांव में वहां के नवनिर्वाचित मुखिया बंटीलाल श्रीवास्तव एवं ग्राम वासियों के सहयोग से भव्य श्री सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया था। जैसा कि हमने पूर्व में अपने पेज पर लिखा भी था कि जल्द से जल्द पॉइंट मीडिया की टीम पहुंचेगी और यज्ञाचार्य ब्रह्मा और वैदिक से विशेष बातचीत अपने दर्शकों तक पहुंचाएगी। हमारे साथ इस वक्त हम आभार करना चाहेंगे यज्ञाचार्य श्री वीरेंद्र शुक्ल जी का, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं शुक्ल जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत बधाई इस हार्दिक स्वागत के लिए आपको जी। तो फिर यज्ञ से संदर्भित आपको कुछ जानना है मुझसे जी। हमारा वेद सर्वोपरि है। वेदो हम अखिलो धर्म मूलम। जी। परमात्मा का यह कथन है, ब्रह्म वेद है, ब्रह्मवाणी है कि वेदो हम अखिलो धर्म मूलम। माने संपूर्ण सृष्टि जगत में जो धर्म शब्द आता है उसका मैं मूल हूँ। और यह मूल का उत्पादन कहाँ से होता है? तो यज्ञ से। यज्ञात पर्जन्य स्यात् इति उक्ति समीचीनम, यह बात कही गई है। और उसमें दोहराया गया है कि काले बरसत पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी। यज्ञ करने से बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है और पृथ्वी जो है हरी भरी होती है, सस्य शालिनी बनती है। आचार्य जी, हम एक प्रश्न करना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। यज्ञ के कई प्रकार हैं, यहाँ पर श्री सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया था। यह यज्ञों में किस प्रकार का यज्ञ है और इसके क्या महत्व हैं? आप सुने धर्मानुरागीगण जी। यज्ञ की महिमा अपनी जो है सभी क्षेत्रों में 4 बिंदुओं को लेकर प्रसारित होती है। जी। जब मानव जीव रूप में माँ के गर्भ में अंडज और पिंडज बनता है जी, तो उस पर 4 ऋण पहले ही जन्मना नहीं, गर्भ में आने के समय ही चढ़ जाते हैं। ऐसे हम लोग अपने गाँव में, घरों में आपसे दूसरों से जो कर्ज लेते हैं उसी को ऋण समझते हैं। लेकिन जन्म लेने से पहले जब जीव गर्भ में आता है उसी वक्त उस पर 4 ऋण चढ़ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ऋण देव ऋण है, दूसरा ऋण ऋषि ऋण है, तीसरा ऋण प्रजा ऋण है और चौथा ऋण पितृ ऋण है। देव ऋण से ऋण हम होने के लिए यज्ञ को आयोजित करते हैं। यज्ञ आयोजित होना चाहिए और जब यज्ञ आयोजित होगा तो उसमें ऋषि मनीषी साधु संत सभी आएंगे। सबकी सेवा हम करेंगे तो यज्ञ करेंगे, पूजन पाठ करेंगे तो देव ऋण से ऋण होंगे, हवन करेंगे देव ऋण से ऋण होंगे, ऋषि मनीषी साधु संत ब्राह्मण गौ सबकी सेवा करेंगे तो ऋषि ऋण से ऋण होंगे और प्रजाओं की सेवा होगी। नित्य ही हमारा भंडारा चलेगा, इसमें आगत अभ्यागत दीनहीन अनाथ सभी भोजन करेंगे तो प्रजा ऋण से हम ऋण होंगे। और नित्य ही पितरों का ख्याल होता है तो पितरों का जब ध्यान होगा, पितरों की पूजा होगी तो पितृ ऋण से ऋण होंगे। और कहा गया है कि पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परमम तपः पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। जब पितरों की पूजा होती है तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इन 4 विधाओं पर ध्यान देते हुए धर्मार्थ पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए और सभी ऋण से ऋण होने के लिए, जब तक हम सभी ऋणों से ऋण नहीं होंगे तब तक हमको पुरुषार्थों में परम पुरुषार्थ की प्राप्ति तो होगी नहीं। तो पुनः आना पुनः जाना तो लगा ही रहेगा। ऐसी स्थिति में जब यज्ञ हम करेंगे तो सभी ऋणों से मुक्त होंगे और परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, जिसमें कहा गया है कि मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष।
इससे सभी सिद्ध हो जाएंगे। यहाँ पर जीवन का अच्छा दर्शन जो हमारे वेदों में लिखा गया है उसके बारे में आचार्य जी ने संक्षिप्त में बताया है। हम जानना चाहेंगे अपने यजमानों की जो व्यवस्था थी उससे यज्ञाचार्य वीरेंद्र शुक्ल कितने संतुष्ट हैं? आज तक जी यह मेरा लगभग 45वां यज्ञ है। जी अपने क्षेत्रों में श्री सतचंडी महायज्ञ, सीताराम संकीर्तन महायज्ञ, मारुत नंदन महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, अतिरुद्र महायज्ञ, सहस्त्र चंडी महायज्ञ, इन सभी यज्ञों को हम विविध क्षेत्रों में संपन्न कराए हैं। जी लेकिन लाला पचमुआ के पावन जनता के माने पुनीत सहयोग से, असीम श्रद्धा से और इस क्षेत्र के नवनिर्वाचित मुखिया बंटी लाल जी सहित हमारे यज्ञ समिति के सचिव श्री रमन बाबू, ध्वजारोहण करने वाले श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, साथ ही विविध सदस्य हैं जिनका नाम तो हम बता नहीं पाएंगे, सबका नाम याद भी नहीं रखे हैं। जी अपने ऋत्विजों को साथ लेकर के हम जब कदम बढ़ाए तो उनका जो सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने ऋत्विज हैं पूर्णतः संतुष्ट होंगे उनकी सेवा से। हम तो बहुत संतुष्ट हैं। चलिए, आचार्य ने यहाँ पर घोषणा की है कि ये बहुत संतुष्ट है। हमारे साथ इस यज्ञ में श्री सतचंडी महायज्ञ जो कि लाला पचमुआ में आयोजित किया गया था, इस यज्ञ के ब्रह्मा श्री मनीष दुबे जी मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं दुबे जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जानना चाहेंगे कि यज्ञ में तमाम पद होते हैं, पर ये ब्रह्मा का जो पद बना है ये ये प्रयोजन होता है इस पद का यज्ञ में? यज्ञ में ये जो ब्रह्मा का पद है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ब्रह्मा को अपना एक दायित्व सौंपा जाता है। ब्रह्मा यज्ञ का एक दृष्टा होता है जी, जिसके दृष्टि में यज्ञ जो है कि संपन्न कराया जाता है। यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसको ब्रह्मा देखते हैं अपनी निगरानी में, अपनी व्यवस्था में। यजमानों को निर्देशित करते हुए यज्ञ को जो है कि ब्रह्मा संपन्न कराते हैं। यह ब्रह्मा का मुख्य कार्य है। ब्रह्मा, जैसा कि आपने कहा कि ब्रह्मा यज्ञ को देखते हैं, ब्रह्मा की दृष्टि से यह यज्ञ कैसा था? यह यज्ञ अपने आप में संपूर्ण व्यवस्था के साथ संपन्न हो चुका है। जी, इस यज्ञ में किसी भी प्रकार का मेरे दृष्टिकोण से तृण मात्र कमी नहीं है। जी, यह इस गांव के जो भी हमारे यजमान थे, इस गांव के मुखिया पद के प्रत्याशी हमारे बंटी भैया, शंभू श्रीवास्तव जी, रमन श्रीवास्तव जी, अन्य मास्टर साहब हैं, उनका नाम नहीं याद है। इन सबकी व्यवस्था से यज्ञ जो है कि सुचारू रूप से अपने पूर्णता को जो है कि प्राप्त हो गया है। आपको क्या लगता है ऐसे आयोजनों का समाज की दृष्टि से क्या महत्व है? ऐसे आयोजनों में समाज को लाभ यह है कि समाज के हर तबके के लोग एकत्रित होते हैं और भाईचारा बढ़ता है। भाईचारा बढ़ता है। हमारे साथ यज्ञ के वैदिक पंडित नीरज द्विवेदी जी मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है पंडित जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद द पॉइंट मीडिया परिवार को। आप ये बताएं कि यज्ञ में जो वैदिक का पद होता है इसका महत्व क्या होता है? यज्ञ में वैदिक का जो पद होता है इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग इसका पद का मतलब जो भी बात करें बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसमें से कहीं कोई संदेह नहीं है। और यज्ञ के संचालन जैसे यज्ञाचार्य और ब्रह्मा जी के दिशा निर्देश में जो भी यज्ञ का काम, पूजन पाठ इत्यादि जो भी क्रिया होती है जी, वो वैदिक के द्वारा होती है। ये बताइए वैदिक के रूप में मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या रही आपकी इस यज्ञ को लेकर? अगर जो जिस यज्ञ के यज्ञाचार्य डॉक्टर श्री वीरेंद्र शुक्ला जी हों और ब्रह्मा मनीष भारद्वाज जी हों, वहाँ पे चुनौती की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों के सानिध्य में वैदिक रहना एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो इसमें कहीं यजमानों की व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट हैं? यजमानों के व्यवस्था से अगर जो जहाँ पे अपने ज़िले के सबसे कम उम्र के जहाँ पे मुखिया जी हो, नवनिर्वाचित मुखिया बंटी भैया हो, विवेक श्रीवास्तव बंटी भैया और तमाम लोग हो, वहाँ पे तो संतुष्ट ही रहना है, इसमें से कहीं कोई संदेह नहीं है और पूरी तरह से मैं संतुष्ट हूँ।
हमारे साथ यज्ञ के एक और पाठक पंडित जितेंद्र शुक्ल जी मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं पंडित जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। और हम जानना चाहेंगे कि यज्ञ आपके दृष्टिकोण से कैसा रहा? बहुत दिव्य और भव्य। जब यज्ञ अपने आप में दिव्यता और भव्यता को लेकर काफ़ी सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। यज्ञ में आपके हिसाब से जजमानों की व्यवस्था कैसी थी? बहुत बढ़िया थी, लगभग काफ़ी लोग संतुष्ट थे। क्षेत्र की जनता का सहयोग कैसा रहा आप लोगों के प्रति? बहुत बढ़िया, हर शासनिक प्रशासनिक से लेकर सबसे अच्छा लगाव रहा है। सबसे सबके साथ देख रेख सब अच्छे, सभी लोग अच्छे ढंग से देखे हैं। चलिए, हम आचार्यों की बात आपने सुनी, हम अपने दर्शकों को एक बार दिखाना चाहेंगे। यज्ञ मंडप में प्रज्वलित अग्नि अभी भी जल रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भव्य ये यज्ञ रहा होगा। अभी भी लोग महाप्रसाद लेने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। हमारे साथ इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति श्री रमेश चंद्र द्विवेदी जी मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयोजन कैसा रहा? यज्ञ को आपने देखा, यज्ञ आपके हिसाब से कैसा था? यज्ञ हमारे हिसाब से बहुत सुंदर रहा। यहाँ के आचार्य, यहाँ के अन्य विद्वान पंडित लोग जो हैं सभी संतुष्ट हैं, तो मैं भी संतुष्ट हूँ। हमारे साथ इस क्षेत्र के, अगर इस समय का मैं सबसे बड़ा नाम कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस क्षेत्र के नवनिर्वाचित मुखिया और इस यज्ञ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विवेक कुमार श्रीवास्तव उर्फ बंटीलाल श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं विवेक जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। जी जय माता दी। आपसे जानना चाहेंगे यज्ञ की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? यज्ञ की प्रेरणा सभी ग्रामवासियों के सहयोग से, और हम लोग भी उसमें रहे जी। और उसमें प्रेरणा क्या, सबके मन में आया कि नहीं यज्ञ हम लोग को करना चाहिए। हम लोग यज्ञ को किए और यज्ञ सफल भी रहा। मैं सबसे पहले जहां हम लोग भी उपस्थित हैं, जिस धरती पे, इस धरती पे स्थित माता रानी के मूर्ति को, माता रानी को प्रणाम करता हूं और आभार प्रकट करता हूं इस क्षेत्र के तमाम जनता, हजारों लोगों को जिन्होंने इस यज्ञ में सहयोग किया और ये यज्ञ सफल हुआ। साथ ही साथ मैं आभार प्रकट करूंगा हम लोग के यज्ञ के यज्ञाचार्य पंडित वीरेंद्र शुक्ला जी को, जिनके नेतृत्व में 24/11 से लेकर आज 2/12 तक हम लोग का यज्ञ दिन प्रतिदिन बढ़ते गया और उनके नेतृत्व में ये यज्ञ हुआ। इससे हम नहीं, पूरे क्षेत्रवासी उनसे बहुत ही खुश हैं और उनके प्रति हम लोग का बहुत ही सारे लोगों के तरफ से कहेंगे कि हम लोग आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं उनको, कि जिन्होंने ये यज्ञ इतना बढ़िया और इतने भव्य तरीक़ा से इस यज्ञ को उन्होंने सफलता दिलवाई। आमतौर पर ऐसे आयोजनों में हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी शामिल होते हैं, जो एक बड़े तौर पे धर्मांतरण जो गाँवों में चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है ये प्रक्रिया, उसको रोकने में ऐसे आयोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए हम आप लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे। क्या हमारे चैनल के माध्यम से बंटीलाल श्रीवास्तव ये घोषणा करना चाहेंगे कि आगे भी ऐसे आयोजन लाला पचमावा गाँव में होते रहेंगे? हाँ, ज़रूर होगा। माता रानी की कृपा होगी तो ज़रूर होगी। हमारे साथ इस यज्ञ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस क्षेत्र के गणमान्य श्री रमनलाल श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे आपके हिसाब से ये आयोजन कैसा था? हम लोगों ने इस यज्ञ को फरवरी 2020 से शुरू किया था जी। कोरोना के चलते कुछ व्यवधान आई, लेकिन हम लोगों के उत्साह में, हमारे ग्रामीणों के उत्साह में कोई कमी कभी नहीं रही और सभी ग्रामीणों ने, यहाँ तक कि पूरे क्षेत्रवासियों ने हमें काफ़ी सहयोग दिया, काफ़ी समर्थन दिया और आज मैं यह कह सकता हूँ कि यह मेरा यज्ञ हर तरह से संपूर्ण रूप से सफल रहा है। चलिए, हमारे साथ इस यज्ञ के मुख्य जजमान श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव और सीकू लाल जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है द पॉइंट मीडिया पर। ये बताइए, एक ऐसे आयोजन में बृहद स्तर का आयोजन ये था, तो मुख्य जजमान बनकर आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा हमको जी। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम छोटी उम्र में इतना बढ़िया कामयाबी हासिल कर चुके हैं। ये तो देन है कुछ आदमी का, नहीं तो हम मुख्य जजमान नहीं थे, किसी कारणवश हम जजमान बन गए। आगे भी आपके क्षेत्र में ऐसे आयोजन होते रहेंगे, आपके मुखिया ने कहा है, इस पे आपका क्या कहना है? अगर आगे यज्ञ होगा उसमें भी जजमान होने की संभावना करेंगे हम।
हम अपने दर्शकों को बता दें कि कलश यात्रा से लेकर के पूर्णाहुति तक यहाँ पर होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर हमारी नज़र बनी हुई थी। आगे भी क्षेत्र में जहाँ पर भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे, द पॉइंट मीडिया की टीम का पूरा सहयोग रहेगा उन आयोजनों को। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन रवि प्रकाश दुबे के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।